नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 12वीं आज का जो पेपर है उसकी सटीक आंसर की हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान सबसे बड़े प्रतीक के रूप में किसे जाना जाता था? तो ये इसका आंसर था बर्लिन की दीवार। तो 6 नंबर इसका जो आंसर था बर्लिन की दीवार, वो एकदम सही आंसर था। दूसरा प्रश्न, यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ था? ये जो यूरोप का एकीकृत बाजार है इसका गठन कब हुआ था? तो जनवरी 1993 के अंदर इसका ये जो वाला आंसर था ये बिल्कुल सही था, ब नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन साफ्टा ये कब प्रभावी हुआ था? तो 2006 के अंदर ये प्रभावी हुआ था। ए नंबर ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर था। ठीक है, तो अगला प्रश्न, उन्नीस सौ 50 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था? कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था? तो राइट आंसर है इसका ब नंबर ऑप्शन वियतनाम। ब नंबर ऑप्शन वियतनाम इसका एकदम राइट आंसर था। ठीक है, ये जो प्रश्न है 1950 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था? तो वियतनाम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण है वस्तु प्रवाह, विचार प्रवाह, पूंजी प्रवाह और उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसका एकदम सही आंसर था। ये तीनों हैं, वैश्वीकरण में तीनों शामिल हैं, तो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये माना जाता है कि सर्वाधिक भूमिका रही है वैश्वीकरण में उसकी? तो वो कौन सा है? संचार व प्रौद्योगिकी। तो इसकी सर्वाधिक भूमिका रही है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही था। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 1954 के अंदर। राइट आंसर क्या है इसका? 1954। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना का पूछा है, तो के.एन. राज इसका सही आंसर क्या था? के.एन. राज। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ही इस चैनल पर अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पर हमने टेस्ट सीरीज चलाई है और आप टॉपिक को पढ़ करके वहाँ से वन लाइनर जो क्वेश्चन है राजस्थान जीके के वो आप कंप्लीट कर सकते हैं और सेम के सेम प्रश्न वैसे ही आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे आप उन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना का पूछा है, तो ये 1956 के अंदर लागू हुई थी। ए नंबर ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से वारसा पैक्ट का समर्थक देश था? वारसा पैक्ट, तो ये किसका है? सोवियत संघ का। ठीक है, वारसा पैक्ट किसका है? सोवियत संघ का। राइट ऑप्शन था इसका ब नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पहले विदेश मंत्री के बारे में पूछा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पहले विदेश मंत्री थे और पहले प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो ये की थी 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, जिसने संपूर्ण क्रांति चलाई थी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ए नंबर ऑप्शन इसका एकदम सही था। अगला प्रश्न है, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? अगर अपने चौथे आम चुनाव की बात करें तो 1967 के अंदर चौथा आम चुनाव हुआ था। 6 नंबर ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, नागालैंड कब पूर्ण राज्य बना था? नागालैंड पूर्ण राज्य कब बना था? 1963 के अंदर। और अगर आप देखें ये हमारे ही इसी चैनल पर सेम के सेम प्रश्न ऐसे ही हमने करवाए हैं, एकदम राइट आंसर जैसा ये पूछा गया है वैसे के वैसे ही ये प्रश्न उसके अंदर मैंने बताए थे। 1979 से 1985 के मध्य असम में किस देश के घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन चले थे? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सही आंसर था। ठीक है,
अगला प्रश्न, 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो ये थे वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह इसका एकदम राइट आंसर था, बे नंबर ऑप्शन वीपी सिंह। अगला प्रश्न है, बामसेफ का गठन कब हुआ था? ये जो बामसेफ है इसका गठन कब हुआ था? 1978 के अंदर बामसेफ का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की खालिस्तान के बाद अस्तित्व में आया था। तो यहां पर आंसर रहेगा समाजवादी क्रांति। ठीक है, समाजवादी क्रांति ऑप्शन में यहां पर रहेगा, सही आंसर क्या रहेगा? समाजवादी क्रांति। अगला प्रश्न, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर, कौन से समझौते पर? सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा? सिंधु नदी जल समझौता। 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा खालिस्तान ने हस्ताक्षर किए। तो यहां पर क्या रहेगा? चर्चिल। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा? चर्चिल, चर्चिल आएगा यहां पर। 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा चर्चिल ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच है। ये पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था, वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम इसका राइट आंसर था। अगर आप WSF भी लिख देते तब भी सही हो जाता, अगर आप हिंदी में लिखते वर्ल्ड सोशल फोरम तब भी आपका ये सही हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना सन खालिस्तान में हुई थी। तो कब हुई थी? 1950 के अंदर। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, इन सभी की स्थापना 1950 में हुई थी। फिर पूछा है कि खालिस्तान में संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया था। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है। याद रखना, ये 42वां संविधान संशोधन है। ये राइट इसका क्या था? 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब व किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई थी? कब हुई थी? पहले तो इसका आंसर बताते हैं। 8 अगस्त। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को। और किस घोषणा पत्र? अब बताना था आपने घोषणा पत्र का नाम, तो बैंकॉक घोषणा पत्र। ठीक है, तो बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न था, ये लिखित रूप में बताना था कि यूरोपीय संघ की विदेश एवं रक्षा मामले में क्षमता सीमित क्यों है? एक कारण बताइए। तो आपने इसमें यह बताना था कि इराक पर जब इराक पर अमेरिकी हमला हुआ था तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे टोनी ब्लेयर, तो उनके साथ थे वो। ठीक है, और उधर जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के जो कई सदस्य हैं वो भी इस देश में जो अमेरिकी गठबंधन है ना उसमें शामिल थे। ठीक है, तो ऐसा आंसर आपने इसके अंदर बताना था। ठीक है, एक ऐसे देश का नाम लिखिए जो भारत के नागरिक जहां भारत के नागरिक बिना पासपोर्ट पारपत्र यानी कि इसका ही नाम है और वीजा के आ जा सकते हैं। तो ये कौन सा है? नेपाल। नेपाल के अंदर बिना पासपोर्ट के हम आ जा सकते हैं। ठीक है, दक्षेश का पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ईवीएम का पूरा नाम लिखिए। तो ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, प्रथम आम चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण थे। क्यों? 2 कारण बताने थे। इसमें आपने बताना था कि बहुत सारी जनसंख्या जो थी वो उस समय अनपढ़ थी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो लोकतंत्र के लिए इतना माहौल अच्छा भी नहीं था, और खास करके जो महिलाओं के नाम थे वो भी मतदाता सूची में आने से रह गए। ठीक है, महिलाओं को अलां की बेटी, फलां की बीवी इसके रूप में दर्ज किया गया था। तो फिर चुनाव आयोग ने ऐसी जो प्रविष्टियां थी उनको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे करके आपने इसके 2 पॉइंट बनाने थे। अगला प्रश्न है, आज़ादी के वक्त भारत के सामने विकास के कौन से 2 मॉडल थे? लिखिए। तो पहला मॉडल था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। फिर अगर अपने देखें जो दूसरा मॉडल था वो था समाजवादी मॉडल। तो 2 मॉडल हो गए, उदारवादी पूंजीवादी और दूसरा हो गया समाजवादी मॉडल। अगला प्रश्न, भारत ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहां से
तो ये लिया था सोवियत संघ से, ठीक है, सोवियत संघ से लिया था। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो अनुच्छेद था 370। तो अनुच्छेद 370 के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, काशीराम के दल बहुजन समाज पार्टी में बहुजन से क्या अभिप्राय है? बहुजन से क्या मतलब है? तो इसमें बहुजन से मतलब था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एससी और एसटी, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग, और इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक हैं तो इनको ये बहुजन में शामिल करते हैं। तो बहुजन का मतलब क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक जो थे उनको ये बहुजन में शामिल करते हैं, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण हेतु किस आयोग ने सिफारिश की थी? तो ये कौन सा आयोग था? मंडल आयोग, ठीक है। कौन सा आयोग था? मंडल आयोग, इसने सिफारिश की थी, मंडल आयोग ने, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो था इसको आरक्षण देने के लिए। ये सारे प्रश्न मैंने वहाँ पर बताए हुए थे, ये जो सीरीज मैंने वहाँ पर सारे छोटे छोटे जो प्रश्न डाले थे, वीडियो डाली थी, और प्ले लिस्ट में यदि आप देखेंगे तो सेम के सेम प्रश्न ही वहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न था कि सोवियत संघ एवं भारत के संबंध जो हैं सदैव अच्छे रहे हैं, ये तो इसमें आपने वो आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक वाले सारी बातें बतानी थी आपने, ठीक है। जैसे आर्थिक हो गया तो जो भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, ये सारे जो कारखाने लगे थे वो सोवियत संघ की मदद से लगाए गए थे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो राजनीतिक तौर पर अपने बात करें, जब 1971 के समय पाकिस्तान के साथ जो हमारा युद्ध हुआ था तो उस समय सोवियत संघ ने हमारी मदद की थी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सैन्य रूप में देखें तो भारत अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से लेता है? सोवियत संघ के साथ, ठीक है। तो और इसके साथ साथ यदि अपने संस्कृति की बात करें तो हिंदी फिल्में और भारतीय संस्कृति जो थी वो सोवियत संघ में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ऐसी बातें आपने इसके अंदर लिखनी थी, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम लिखने थे। इसमें आपने बताना था कि जो दूसरी दुनिया थी उसका भी पतन हो गया था, ठीक है, और अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आया था। और इसके साथ साथ जो सोवियत संघ के साथ जितने भी देश शामिल थे, या ये कहीं संघ में जितने भी देश थे 15 गणराज्य, वो सारे बिखर चुके थे, ठीक है। आगे, भारत मालदीव संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। ये काफ़ी नए समकालीन मुद्दों पर आधारित था भारत मालदीव का। अब अभी कुछ समय पहले इन दोनों देशों के बीच में कुछ विवादित बातें हुई थी, ठीक है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न था, अंटार्कटिका पर स्वामित्व का मसला विवादास्पद है, ठीक है, क्योंकि ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्च वगैरह ही कर सकते हैं, तो उसको लेकर के भी काफ़ी देशों के मध्य कुछ विवाद रहे थे, और वहाँ पर इसके संबंध में काफ़ी कुछ बातें आपने बतानी थी, ठीक है। जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया था? जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया था? तो इन्होंने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, इस विचारधारा पर इन्होंने जोर दिया था। और ये भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाना चाहते थे, ठीक है। और हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए भी इन्होंने आंदोलन वगैरह किया था। तो इस प्रकार की इनकी विचारधारा थी। भारत की राजनीति में आयाराम गयाराम पर टिप्पणी लिखिए। तो आयाराम गयाराम पर टिप्पणी लिखिए, ये वही प्रश्न है आयाराम गयाराम वाला, दल बदल वाला, ठीक है। कौन सा? दल बदल वाला था। अगला प्रश्न, प्रिवी पर्स से क्या अभिप्राय है? ये वही है जो राजाओं को आर्थिक सहायता दी जाती थी और इंदिरा गांधी ने फिर उसको समाप्त करवा दिया था, ठीक है। 1974 में गुजरात के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया था? ठीक है, तो ये बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को लेकर के, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेकर के इन्होंने आंदोलन वगैरह किए थे। राजीव लोंगोवाल समझौते के दो बिंदु संक्षेप में लिखिए। इसमें आपने बताना था कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दे दिया जाएगा, और पंजाब तथा हरियाणा के बीच जो सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो है एक आयोग बनेगा, और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे को लेकर के भी एक ट्रिब्यूनल बैठाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें आपने इसके अंदर लिखनी थी। 1979 के बाद लगातार गठबंधन की राजनीति क्यों प्रभावी रही? क्योंकि आपको पता है कि जो 1977 के चुनावों के बाद लगभग गठबंधन की ही सरकारें सामने आई थी, ठीक है। अगर आप 1984 के चुनावों को निकाल दें तो उसके बाद से तो लगभग हम मानते ही हैं कि लगभग गठबंधन की ही सरकारें बनी थी, क्योंकि एकजुटता नहीं बची थी।
कांग्रेस का पक्ष भी जो था वो इतना प्रबल नहीं रहा जितना कि वो 1970 के चुनावों से पहले था। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक नई विचारधारा के साथ पार्टियां सामने आ रही थी। जैसे हमने अभी पिछले प्रश्नों में बात की थी कि मंडल आयोग की, तो इन पार्टियों ने एक नए मुद्दे के साथ चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उसका धीरे धीरे पतन होता गया। अब चुनाव में कुछ नई पार्टियां भी शामिल हो चुकी थी, तो फिर स्वाभाविक ही था कि किसी एक पार्टी को सरकार बनाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, अगला प्रश्न था आसियान की संक्षिप्त उपलब्धियां बताते हुए इसकी प्रासंगिकता। ये बड़े प्रश्न हैं, ये तो क्योटो प्रोटोकॉल, वैश्वीकरण, ये अच्छे प्रश्न थे वैश्वीकरण वाले। भारत चीन संबंध पर ये इसमें आपने दो पार्ट में बना देना था, अच्छे संबंध किस प्रकार के हैं या इन दोनों के मध्य विवाद के कारण क्या हैं, जल विवाद है इन दोनों के बीच में, सीमा विवाद है। ठीक है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा है, और वैश्वीकरण से भी हो सकता है इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद बातें हैं, क्योंकि जितना भी चाइनीज सामान भारत के अंदर आता है तो कई बार उनका विरोध भी होता है। तो ये सब बातें आप इसके अंदर लिख सकते थे। परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखिए, तो इसमें आपने बताना था कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था। ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण कब किया, 1974 वाली बात बतानी थी। 1998 का जो दूसरा परमाणु परीक्षण था वो बताना था। और इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते थे कि भारत की परमाणु नीति इस प्रकार की है कि वो कभी भी पहले किसी अन्य देश पर हमला जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, भारत की स्पष्ट विदेश नीति है कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। ये सब बातें आप इसके अंदर लिख सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, मानवाधिकार की आवश्यकता वर्तमान समय में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। ये भी अच्छा प्रश्न था, मानवाधिकार आयोग के बारे में आपके दे रखा है। सुरक्षा का अर्थ बताते हुए पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा की अवधारणाएं ये बतानी थी। ठीक है, और विभाजन के, ये भी अच्छा प्रश्न है, कौन सी तीन चुनौतियां थी। ये तो बहुत बार प्रश्न आ गया चुनौतियों वाला, तो परिणाम आ गए। ठीक है, और ये आ गया इसमें नक्शा वगैरह आ गया। ठीक है, भारत, ठीक है, ये तो आप भर ही दोगे भारत का। तो जापान बिल्कुल ऊपर की साइड, जैसे ये भारत है और फिर ये इसके ऊपर चीन, और चीन के लगभग इधर वाली साइड में जापान है, छोटा सा देश। ठीक है, और इधर बिल्कुल ही भारत के बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद पास में ही म्यांमार था, और फ्रांस उधर आप जाते इधर चीन, चीन के इधर यूरोप वाली साइड में यहाँ पर फ्रांस। ठीक है, छोटा सा देश था। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस वो सारे इकट्ठे ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये पेपर हल कर सकते थे। ठीक है, ये जो जहाँ तक संभव हुआ बड़े प्रश्न तो मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिए हैं, और बाकी जो ऑप्शन वाले प्रश्न हैं वो बिल्कुल ही एकदम सटीक आंसर मैंने आपको बताए हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, मैंने आपको पहले बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीएसटीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न वहाँ पर मैंने बताए हैं। ठीक है, तो आप उन प्रश्नों को जरूर हल करें। धन्यवाद, शुक्रिया।